डियर स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एस बार प्रोग्राम है उसका जो ग्रुप डिस्कशन हुए थे 3 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो वो टॉपिक्स क्या है मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा, ठीक है। ये इनका पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट अगर आपने जानना है इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक पूछा गया था जो 3 दिसंबर को हुआ था कि इज़ इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक गिवन था कि इम्पैक्ट ऑफ सी पैक ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, राइट। फिर नेक्स्ट गिवन था कि हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। ये भी एक ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं ना, जिस दिन भी ग्रुप डिस्कशन होती है तो हर ग्रुप को जाना क्या होता है, हर एक क्या होता है वो अलग सा टॉपिक क्या होता है वो असाइन होता है, ठीक है। तो एक ग्रुप को ये टॉपिक क्या था वो गिवन था जो कि स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था। और दूसरा ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, राइट। नेक्स्ट गाइस ये सवाल गिवन था कि चैलेंजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये 3 दिसंबर को जो हुआ था ये ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक गिवन थे। और फिर ये था कि वुमेन रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ के टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। प्रीवियस जो मैंने ग्रुप डिस्कशन बताया था पार्ट 1 का, वहाँ पर एक सवाल पूछा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी से पूछा गया था, ठीक है, कि उनको कैसे इन्हांस किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है तो स्पेसिफिक किस्म के टर्मिनोलॉजीज़ का बेसिकली क्या स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ मेन थीम्स मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लोगों के सामने क्या करता हूँ वो लिखता हूँ। इन मेन थीम्स के अंदर क्या है, आपने अपना जो ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स है वो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं, डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अब मिसाल के तौर पर क्या ये डिजिटाइजेशन है, ठीक है ना, ये एक मेन टीम है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, सवाल क्या हो जाते हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो पार्ट 1 में मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं और मैं आगे बताऊंगा उसके अंदर डिजिटाइजेशन से रिलेटेड जी सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, डिजिटल बैंकिंग हो गया, ठीक है ना। इसे भी क्या होता है ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या थे वो गिवन थे, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और अभी ग्रोइंग स्टेज में है। फिर क्या है ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी सर मैंने पहले जिक्र किया है कि फाइनेंशियल, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्या है आपसे टॉपिक क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं, ये आपका मेन थीम है, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी है, प्रीवियस जो मेरा पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर एक जो टॉपिक गिवन था वो था फाइनेंशियल लिटरेसी से मुतालिक था, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी से। फिर गाइस नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये कि इनका इसको अब बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत अच्छा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और इससे आप जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मोस्ट लाइकली कि यहाँ से भी आपसे कोई सवाल जो है ना वो पूछ ले, ठीक है, और पूछी भी हैं, ठीक है। मैं पार्ट 3 में भी कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछे थे, ठीक है। और फिर डियर स्टूडेंट क्या है, सी पैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने क्या करना है अच्छी तरह तैयार करनी है, ठीक है। और फिर क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेन जो थीम है सी पैक जिस तरह अभी पार्ट मैंने कुछ जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके अंदर पूछा गया था कि आपका सी पैक का पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या इम्पेक्ट है, ठीक है। और फिर ना क्या है आपने सोशल जो इश्यूज़ है उसे कोई टॉपिक क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का उठाया जा सकता है, ये आपका मेन थीम है, राइट। जिस तरह पार्ट 1 में मैंने एक बताया था कि जो पॉपुलेशन होती है इसका ये ब्लेसिंग होती है, कर्स होती है, ठीक है। तो ये इस किस्म का टॉपिक क्या होता है वो गिवन था। फिर डिस्कशन किया वुमेन एम्पावरमेंट, इससे बड़े अच्छे सवाल वो टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेन थीम है और जो रोल है, ठीक है, एम्पावरमेंट और वुमेन का जो रोल है, ये भी आपका क्या है, एक मेन थीम है। उसे आप क्वेश्चन क्या है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और पूछी भी है। और दूसरा कि गाइस क्या है, आपकी इकॉनमी, ये बहुत अच्छे जब वो है, ये बहुत ही ज़्यादा इससे सवाल पूछे हैं, ठीक है। इकॉनमी इनका मेन फोकस जो है ना, वो अगर आप देखें इंटरव्यूअर का, तो अच्छा खासा इकॉनमी के ऊपर है। तो इसमें से लाजमी टॉपिक पूछे जाते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों ज़्यादा है, पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या इश्यूज़ है, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और इवन आपसे वो पूछ ले कि पाकिस्तान में टैक्सेशन के क्या इशूज़ है, ठीक है ना। टैक्सेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको वो वहाँ पर दिया है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड है। मैंने कुछ स्टैट्स वगैरह भी दिए हैं, रिपोर्ट्स का हवाला भी दिए हैं कि पाकिस्तान के टैक्सेशन के क्या इशूज़ हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो वो वीडियो डेट सुनो आप लाजमी तौर पर क्या करें, वो देख लें, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसमें से डेट सुन किया कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या इनकी इश्यूज़ क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, एफडीआई जिसे हम कहते हैं, उनको कैसे जो है ना वो लाया जा सकता है, इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉरनर को, इन्वेस्टर को जो है ना वो पाकिस्तान में कैसे इनकरेज करें कि हम क्या करें, वो यहाँ पर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना वो टॉपिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकॉनमी से, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एज बॉर्ड के लिए जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, इनका जो है ना अच्छा खासा क्या फोकस किया उनकी इकॉनमी से रिलेटेड टॉपिक्स पे हैं, ठीक है। तो ये भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स आप खुद सोच लें, बना लें, ठीक है, कि ये इनसे रिलेटेड टॉपिक्स बन सकते हैं। ये सारे जो थीम्स है उससे रिलेटेड आप अच्छी तरह क्या करें, क्वेश्चन को क्या करें, वो तैयार करें, ठीक है। ये मैंने आपको मेन थीम्स क्या किए हैं वो बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट्स थर्ड में लाऊंगा। उसके अंदर जो 6 दिसंबर को जो ग्रुप डिस्कशन हुए हैं, ठीक है, 6 दिसंबर 2024 को, ठीक है, स्टूडेंट ने जो मेरे साथ शेयर किए थे टॉपिक्स, वो मैं क्या करूँगा पार्ट थर्ड में मैं क्या करूँगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आप एस बॉर्ड के लिए एस्पायरेंट है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर रेलिवेंट कंटेंट जो है ना एस बॉर्ड से रिलेटेड मैं इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, चाहे टेस्ट प्रिपरेशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, या आगे जाके इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से हो, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।